नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में जिक्र कर रहे थे। आज की क्लास में हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में जिक्र करने वाले हैं और ये हमारा अंतिम टॉपिक होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड। अब ये डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग। जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी, जिसको हिंदी में विपरीत कहा जाता है। जैसा काम हम लोग कंटिन्यूटी में कर रहे थे वैसा सेम काम डिफरेंशियबिलिटी में करेंगे। अंतर फिर पूछोगे सर अंतर दोनों में क्या है? कंटिन्यूटी में 3 काम करते थे आप, LHL, RHL और फंक्शन, याद है आपको। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में केवल 2 काम करना है। अगर दोनों बराबर होता है तो वो कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा वो कंटिन्यूअस हमारा नहीं होगा। समझ में आ रहा ना कौन सा 2 काम? आइए दोनों काम को हम लोग बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं। तो चलो देखो ध्यान से, LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा RHD होता है जिसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। याद रहेगा आपको, LHD और RHD अगर दोनों बराबर हुआ, LHD बराबर RHD अगर हो गया, यदि अगर दोनों बराबर होता है तो हम लोग कहते हैं क्या, fx हमारा क्या होगा, fx इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे कहेगा उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। कब? जब LHD और RHD बराबर होगा तब। अब आपके मन में सवाल, सर LHD कैसे निकालेंगे, RHD कैसे निकालेंगे? यस, निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम ये आता होगा। अब मान लो एट x बराबर a पे बात होगा, चेक करना आखिर कोई ना कोई वैल्यू तो देगा ना जी, वो a का वैल्यू हो गया। अब जब LHD की बात होगी, x का वैल्यू a से छोटा होगा, जैसे वहां काम कर रहे थे, ठीक है। अब जब LHD निकालोगे तो आप लिखोगे कैसे, उनको देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, याद रखना लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस इंडिकेट करता है आप कहां हो, LHD में हो, f a माइनस h, फिर माइनस f a बटे, क्या लिखोगे, जब LHD में रहोगे तो माइनस h लिखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, f a माइनस h माइनस f a अब बटे माइनस h। ये काम किसके लिए होगा, RHD। ये भाई इसी को तो आप बोलेंगे क्या, f डैश 1। f डैश का मतलब हुआ क्या, a है, एक लिखो a। f डैश का मतलब हुआ 1 बार DC। अगर आप 11th क्लास पढ़े हैं, अगर 11th क्लास में आपके गुरुजी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल अगर बताए होंगे तो निश्चित रूप से फर्स्ट प्रिंसिपल पे वो चर्चा इस फॉर्मूला का किए होंगे आप। इसी को बोलते हैं 1 बार DC। तो वैसे टेंशन मत लीजिए, हम निश्चित रूप से फर्स्ट प्रिंसिपल भी अगले वीडियो में लाने का जरूर प्रयास करेंगे ताकि जो नहीं पढ़े हैं उसको फायदा हो जाए आपको, ठीक है। LHD निकालोगे ये तरीका से, दूसरा RHD जाओगे, राइट हैंड लिमिट। ये कैसे है बाबू, तो यहां पे पहले चेक करना पड़ेगा, x का वैल्यू a से क्या होगा, बड़ा होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, f a प्लस h, सेम काम ना कर रहे हैं जैसे वहां था, माइनस f a अब बटे क्या, प्लस h, अब बराबर क्या, तो f डैश a। याद रहेगा, तो ये है LHD और RHD। याद रखना, एक बार फिर से बता दूं मैं आपको कि कंटिन्यूटी में 3 काम करते थे, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में 2 काम करना है, एक LHD और दूसरा RHD। अगर दोनों का वैल्यू बराबर होता है तो आपका दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा।
अगर नहीं बराबर होगा तो वो डिफरेंशिएबल आपका नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा बात मैं बता दूं, एलएचडी कैसे निकाला जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच करोगे, एलएचडी निकल जाएगा। आरएचडी जब निकालना है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अब बटे प्लस एच अगर करोगे तो आरएचडी निकल जाएगा और दोनों बराबर करेंगे, डिफरेंशिएबल हमारा हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा ना? चल भाई ध्यान देना। अब आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन मात्र है डिफरेंशिएबिलिटी का, 5.2 में मिलेगा आपको। उस 5.2 के सवाल को एग्जाम्पल के तौर पे लेने का प्रयास हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, प्रूव दैट, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 5.2 में मिलेगा आपको। प्रूव दैट एफ एक्स एक्स माइनस 1, ये मोड लगाओ, बड़ी गार्ड मोड है, एफ एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इतना डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एट एक्स बराबर ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये 5.2 में 9 नंबर का क्वेश्चन शायद यही है। आप देखना बुक पलट करके, किसमें, तो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, देखना भैया ध्यान से। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब एक बात बताइए, मोड का कंसेप्ट आपको आता है ना जी? मोड का कंसेप्ट क्या है, मैं एक बार फिर से आपके लिए मैं जिक्र कर रहा हूं। याद करो कल लिखे थे, क्या लिखे थे, कि अगर एफ एक्स बराबर मोड एक्स है तो 2 बात होती है। एक होता है माइनस एक्स, कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होता है। एक होता है प्लस एक्स, जब 0 से बड़ा होता है। तो वही बात यहां भी मोड है, तो ये पूरा आपको मानना पड़ेगा एक्स, तो ये चीज को ध्यान रखना है आपको। आइए बनाते हैं। सबसे पहले कहां जाओगे, एलएचडी में जाओगे। एलएचडी का मतलब क्या होगा, एट एक्स बराबर 1 भी आप यहां लिख दो। व्हेन एक्स का वैल्यू 1 से छोटा हो, आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दे। अब सीधा f, ओके, 1 माइनस क्या, h, फिर माइनस क्या, f1 बटे कितना, माइनस एच। यही फॉर्मूला लिखाए थे अभी। ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू जो है वो ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 1 पे है तो ए का वैल्यू 1 हमने रख दिया। ओके ना, आगे बढ़ता हूं। जैसे ही रखोगे, अब कहता क्या है, फंक्शन में 1 माइनस एच रखना है। कहां रखना, फंक्शन में, यही फंक्शन है हमारा, मोड 1 माइनस, कहां एक्स होगा उस एक्स के जगह पे ये पूरा फंक्शन को रखना है। यही मतलब ना होता है जी। तो x आया तो x की जगह पे इसको रखो, तो 1 माइनस एच, अब कितना, माइनस 1। लिमिट लगाना ना भूलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर मोड है, मोड दे दीजिए, माइनस, फिर f1 मतलब x की जगह 1 रखना पड़ेगा, तो 1 माइनस 1, फिर बटे कितना, माइनस h। ठीक है, अब जब आगे बढ़ोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 1 में 1 गया, ये 1 खत्म, तो क्या बचेगा, माइनस h बचेगा। क्या बचेगा, माइनस h। तो लिमिट, अब एक बात है कि अब मोड को हटाओगे, इस मोड के बदले माइनस, हम भी लिखिए माइनस, फिर अंदर में क्या है, माइनस h, तो माइनस h। यहां तो 0 ही हो गया, लेना है नहीं। अब बटे कितना, माइनस एच, ये माइनस माइनस खत्म, एच एच खत्म, क्या बचा, केवल -1 बचा, इसको मान लो 1। ठीक है, एक बार फिर से देख लो बाबा कि हमने x के जगह इतना को रख दिया, ये 1 अपनी जगह पे था, फिर f1 x की जगह 1 रख दिया। अब जब सॉल्व करते 1 1 खत्म, ये माइनस s तो अंदर का था, एलएचडी में है, मोड से बाहर निकलेगा फिर माइनस होगा। देखो क्योंकि एलएचडी में मोड देखो छोटा है तो माइनस में आ रहा है,
तो वो माइनस उसके लिए, और ये माइनस किसके लिए, ये h का जो माइनस है अपना उसके लिए। ये तो 0 हो गया, फिर माइनस h, माइनस माइनस खत्म, h खत्म, एक माइनस बच गया और 1 तो बचेगा। अब आइए RHD, जैसे RHD में जाओगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या करोगे भैया, 1 प्लस h रखोगे ना, F1 बटे प्लस h, कौन सा h, प्लस h। आगे बढ़ो, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब जैसे रखोगे x की जगह 1 प्लस h, 1 प्लस h माइनस 1, ओके, फिर 1 रखोगे, यहां मोड है, मोड रख दो, फिर माइनस 1 माइनस 1, फिर बटे h जगह पे, ये 1, फिर खत्म। जब मोड से बाहर निकलेगा प्लस की माइनस, याद देखो ना क्या है प्लस, तो हम भी रखेंगे क्या प्लस, समझने के लिए यहां लिख दो पहले, व्हेन x का वैल्यू 1 से क्या बड़ा होगा, हमेशा याद रखना। तो यहां प्लस h ही होगा, ये 0 हो ही गया, अब बट्टे क्या h खत्म बराबर 1, इसको मान लो क्या दूसरा। अब दोनों समीकरण को तो देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या दिखा, LHD बराबर RHD है, नहीं है तो लिखना fx इज नॉट क्या डिफरेंशिएबल एट x बराबर कहां 1 पे। यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ ना जी। क्या क्या काम करना है, तो 2 तरीका है, एक LHD निकालना है, दूसरा RHD निकालना है। अगर बराबर होता है डिफरेंशिएबल होगा, बराबर नहीं होता है डिफरेंशिएबल भी याद नहीं होगा। याद रखना क्या कि मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओके, कोई दिक्कत। चलिए आगे एक और क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है, उसे भी फूक के देखते हैं, यूं ही आपका उड़ जाएगा। अभी आइए देखिए, चलिए आपके स्क्रीन पे अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, fx बराबर ये दिया हुआ है, नॉट डिफरेंशिएबल, इसमें भी दिखाना है। एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको नहीं आता है तो अब बताओ ये चिन्ह किसका है, किसका बात कर रहे हैं, ये चिन्ह का बात कर रहे हैं, ये चिन्ह का, चिन्ह दिख रहा है, इसका नाम क्या है पता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या बोलेंगे, इंटीजर, क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट। इसी में अगर ऐसा रहता छोटा आधा, ऐसे रहता आधा खाली, नीचे से बंद नहीं रहता, इसको क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट। बाबू 11th में हमने इसका ग्राफ भी बताया है, 11th निकाल के देखना कॉपी, आपको मिलेगा ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे होता है, वो चर्चा हम किए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है उसको मैं बता दूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर क्या बोलते हैं, अगर 1 से 2 का मान होगा, 1 से 2 तक का मान अगर होगा, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, मतलब 2 से कम, उसके नजदीक अगर होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्या होगा 1। अगर 2 से 3 होगा उसका रिजल्ट क्या होगा, केवल 2 होगा, मतलब छोटा वाला मान होता है। कौन सा मान होता है, छोटा वाला मान होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन, सर आखिर क्या बात कर रहे हो, यहां हम ऐसा बात करना चाह रहे हैं, अगर 1 माइनस h होगा ऐसा, आखिर आएगा नहीं हमारे पास LHD RHD। जब 1 माइनस h आएगा तो छोटा लेना है भैया, माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब कोई मान रखोगे ऑलरेडी वो छोटा तो होगा ही, तो इसका मतलब 1 से छोटा जाना पड़ेगा, तो 1 से छोटा क्या होगा 0, याद रखना। क्या लिखोगे 0। अगर यहीं पे 1 प्लस h होगा, क्या लिखोगे, याद करना भाई, 1 प्लस 1 से 2 प्लस जा रहे हो ना, इसका मतलब क्या, याद रखना यहां कितना होगा 1। क्या होगा 1 होगा। अगर 1 माइनस h होगा तो 0 होगा, छोटा लेना है तो माइनस में है, LHD है। और 1 प्लस होगा तो छोटा कौन होगा 1 लेना है, 1 होगा। तो एक चीज तो समझ में आ गया, डिफरेंस हमारा यही है कि बाबू इसमें 0 हो रहा है, इसमें 1 हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं। ऐसे अगर शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट में हमारा प्रूफ तो हो गया नॉट डिफरेंशिएबल, ओके ना।
यही सेम काम कंटिन्यूटी में भी होगा। इसके लिए याद रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हमारा नहीं होगा। कौन सा फंक्शन? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। याद रहेगा आपको, और वो आपको सिद्ध भी करना है। आइए सिद्ध करके देखते हैं जल्दी से। आप कॉपी में पहले इतना चीज आप नोट कर लीजिए, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। ओके, आइए जिक्र कर रहे हैं क्वेश्चन का। इसको क्या बोलोगे? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहले क्या लोगे? LHD। व्हेन x का वैल्यू 1 से क्या होगा? छोटा होगा। जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा क्या लगाओगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लिखना चाह रहे हैं इसे, लिख दो ना, fx कुछ देर के लिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिख दिए 0। अब क्या लिखोगे? f 1 पे चेक कर रहे हो तो 1 माइनस h माइनस f1, नीचे क्या लिखोगे? माइनस h। हम लिख दिए माइनस। आगे बढ़ते हैं, आधा आधा काम करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x के जगह पे ये पूरा रखना है, x तो यही है, 1 माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर माइनस f1, फिर माइनस h। आगे बढ़िए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस h, जब 1 माइनस h का चर्चा हो रहा है, यहां देखो क्या आउटपुट है? 0 माइनस, अब 1 तो 1 ही रहेगा, इक्वल में इक्वल टू ही रहेगा। फिर माइनस कितना हो गया? h। दिक्कत है? जब देखोगे माइनस माइनस कैंसिल तो 1/h। अब h की जगह कितना मान रखोगे? 1/0 ना जी। और जैसे 0 रखोगे ये क्या देगा? इंफिनिटी देगा। मान लीजिए समीकरण नंबर 1। दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार फिर देख लो, 1 माइनस h क्या दिया? 0 देगा, क्योंकि यहां देखो अब 1 का तो वैल्यू 1 ही, इक्वल टू में जो रहेगा वही का वही होगा। अब माइनस h जगह पे ये माइनस उड़ गया तो 1/h, h का वैल्यू 0 तो 1/0 को क्या लिखते हो? इंफिनिटी लिखते हो। कोई दिक्कत नहीं हुआ एलएचडी में। अब मिटा रहे हैं इसको हम। अब जैसे आगे बढ़ोगे कहां चलोगे? RHD में। आइए RHD। व्हेन x का वैल्यू 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1/h प्लस होगा या माइनस का LHD में। आइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रखना क्या? तो इसको रखो x की जगह, तो 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस, x की जगह 1 रखोगे, रख दो 1 बटे क्या रखोगे? h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस h को क्या लिखोगे? तो 1 प्लस h को 1 लिखेंगे सर, क्योंकि आपने तो अभी बताया। अब 1 को क्या लिखोगे? 1 को तो 1 ही लिखो। अब बटे क्या? h। जब आगे बढ़ोगे ये 1 कट गया 0, और 0 बटे कुछ भी बराबर 0। ओके, आप दोनों समीकरण को जब देखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, LHD RHD के बराबर हुआ नहीं, तो कह सकते हैं क्या? fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। हैंस हो गया आपका क्या? प्रूव्ड। आया समझ में ना? क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर माइनस रहेगा तो छोटा वाला मान होगा प्लस रहेगा, तो दैट मीन्स वही जैसे प्लस था तो 1 का 1 हो गया, माइनस था तो छोटा 1 से छोटा कौन? 0। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि बाबा 2 माइनस h रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या लिखोगे? तो 2 से छोटा नियरेस्ट कौन? 1, तो इसका रिजल्ट 1 लिखना। और 2 प्लस h रहेगा तो 2 लिखना। क्लियर ना? चल, ऐसे एग्जाम्पल आपकी बुक में मिलेगा, आप बनाना। एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम था हमने क्लियर किया। आपके पास जो बुक है
किसी सिंहासन का, आप उससे ढूंढ ढूंढ करके बनाना। वैसे उसमें भी ये सवाल निश्चित रूप से होगा, आपसे अब बन जाएगा। समझने में परेशानी अगर होता है आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो चलिए, ये डिफरेंशिएबिलिटी का क्लास संपन्न हुआ।